Hello बच्चों, let's see this question and here this question say local government have made a significant impact on Indian democracy. At the same time there are many difficulties. Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाया है इंडिया की डेमोक्रेसी में, और लेकिन साथ ही साथ कुछ डिफ़िकल्टी भी आई हैं लोकल गवर्नमेंट के आगे, उनको एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। यानी कि एक बहुत बड़े देश जैसे कि इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है उसका क्या इम्पॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो बेसिक सी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बोल लो या फिर चाहे तुम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बोल लो, बात एक ही होती है। अब इसके पहले हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हैं इसने इंडियन डेमोक्रेसी में। Local government is in a better position and has better ideas on where to spend money and how to मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली। देखो, अगर आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि नाली ख़राब हो गई है, ठीक है, जो ड्रेनेज का सिस्टम होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर पाइपलाइन फट गई है, जो भी हो गया है, खुद सोचो। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है बीजेपी की, तो क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आके डायरेक्ट आपके एरिया में देखेगी? यही काम रह गया उनके पास? नहीं रहेगी ना। कौन देखेगा? आपके आसपास की जो लोकल गवर्नमेंट है बच्चे, वो देखेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छे से जानकारी है, उसको पता है कि यहाँ पे कौन सा काम कितने रुपए में कैसे करवाया जाना है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएगी, क्योंकि वहाँ की लोकल कंडीशन के बारे में उस पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे से जानकारी है। तो इसलिए बेटर वे में गवर्नमेंट काम कर पाती है, क्योंकि लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानकारी होती है कि पैसा कहाँ पे कैसे खर्च करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट है, इट हैज़ इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। देखिए, ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, मैं बता देती हूँ। पेपर में ना MCQ फॉर्म में क्वेश्चन बनता है कि इसमें से किस लेवल की सरकार पे महिलाओं के लिए या वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व करके रखी गई है। दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट लगा जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वुमेन को जो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है या उनके लिए जो सीटें रिजर्व हैं वो लोकल गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारी फीमेल जो है वो आती हैं, इसलिए लोकतंत्र में महिलाओं का जो एक कह सकते हो आप जो भागीदारी है, जो उनका पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, वो आगे आ रही हैं, डेमोक्रेसी में भाग ले रही हैं लोकल गवर्नमेंट की वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमारी डेमोक्रेसी में आए हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी। सिंपल सी बात है, जब आपके ही लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बन रही है तो आप भी चाहोगे ना कि मैं भी सरकार बनाऊँ अपनी, या मैं भी खुद से इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, अगर मैं जीत गया तो अच्छी बात है, मेरी सरकार बनेगी। तो अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं डेमोक्रेसी में। उससे पहले लोगों को ज़्यादा डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन जब से लोकल गवर्नमेंट आई है तो लोग सोचते हैं हम भी अपनी सरकार बनाएंगे, तो डेमोक्रेसी और डीप हुई है। अब देखते हैं डिफ़िकल्टी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग है ना बच्चे, वो कॉमनली होती नहीं है। जो भी उनकी मीटिंग का एक रेगुलर टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, उस पीरियड पे वो होती नहीं है ग्राम सभा। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट रिसोर्सेज। सही बात है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, प्रॉपर फंडिंग नहीं प्रोवाइड करती है लोकल गवर्नमेंट को। अभी आपको मैं एक सीरीज़ बताती हूँ, पंचायत वेब सीरीज़ है, आप उसको कभी देखिएगा। उसमें ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजनीति में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, घपला हो रहा है। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं देती है। फंडिंग की इतनी ज़्यादा कमी है लोकल गवर्नमेंट के पास कि वो अपने लोकल एरिया में रोड बनवा पाएँ, ड्रेनेज के सिस्टम को अच्छा कर पाएँ, पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देती नहीं है, उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है लोकल गवर्नमेंट के पास में। तो ये डिफ़िकल्टी है हमारी लोकल गवर्नमेंट की। कभी दिखेगा आपको टाइम मिले तो वो सीरीज़ अच्छी है। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टीज़ को समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।